नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नारी शक्ति वंदन बिल पर घमासान लगातार जारी है। बीजेपी का यूपी में पैदल मार्च आज होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी। दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होने वाले हैं। महिला आरक्षण मुद्दे पर घेरने की तैयारी सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही। विपक्ष को घेरने की तैयारी में है सरकार और ऐसे में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता इस पैदल यात्रा में जुटने वाली है और विपक्ष को आड़े हाथों लेने का काम यहां पर किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला आरक्षण मुद्दे पर लगातार सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पर हमलावर है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहा है तो वहीं विपक्ष जो है इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहा है कि संविधान पर आघात करने की कोशिश जो है की जा रही थी सत्ता पक्ष की ओर से, जिसे विफल कर दिया है विपक्ष ने, इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष इसे सीधे तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है और कहा जा रहा है कि महिलाओं से उनका अधिकार जो है वो छीन लिया गया है विपक्ष की ओर से। ऐसे में इसी मद्देनजर आज नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर जो है सीएम आवास से पदयात्रा की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका नेतृत्व करने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इसमें मौजूद रहने वाले हैं भारी संख्या में। जाति किसी धर्म या किसी उसकी विशेष नहीं है, महिलाएं सबके विशेष वो है। अगर बीजेपी में इतनी महिलाएं तो उतनी सपा में भी हैं, बसपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, तो सबका अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? आधी आबादी को इतना पीछे रखा गया तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महिला अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्य तौर पर आपको क्या लगता है विपक्षी क्या मजबूरी है कि इस तरीके से इसको टाला जा रहा है, इसको इनका विरोध करने का काम विपक्ष कर रही है? विपक्षी की कोई मजबूरी नहीं है। विपक्षों की सिर्फ ये दोहरी नियत है कि महिलाओं को आगे नहीं आने देना, क्योंकि महिलाएं हमेशा उनसे ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगी। दूसरा ये भी है, तीसरा ये भी था कि उनका सिर्फ एक ईगो प्रॉब्लम है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रस्ताव रखा है तो हमें उसको गिराना है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। और अगर आज थोड़ी सी देख के सारे, क्योंकि जगह जगह आप देख रहे हैं कि महिलाओं में कितना आक्रोश है और कितना लोग महिलाएं सड़कों पर निकल रही हैं, तो अगर थोड़ी सी अगर उन्हें शर्म आए, कहीं देखने को लगे कि ऐसा है, तो मुझे लगता है कि इसमें सबको ध्यान देना चाहिए। जिला स्तर पर भी इस तरीके के कार्यक्रम होंगे, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी आप लोग कार्यक्रम, ये कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं करने के लिए लोगों को, हाँ, ये कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं है कि कहीं से कोई नियोजित है। ये तो सिर्फ ये है कि जब महिलाएं जब इकट्ठी हो रही हैं तो निश्चित रूप से कि महिलाएं इकट्ठी होकर करेंगी ना, अपना क्रोध कहीं ना कहीं तो व्यक्त करेंगी और जहां होता है वहीं जाती हैं। तो मैं कह सकती हूँ अगर उत्तर प्रदेश के मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूं तो आज उनके आवास पे इसलिए सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं क्योंकि उन तक पहुंचने की बहुत इजी अप्रोच है। और मुख्यमंत्री जी जब से भी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उन्होंने महिलाओं के हित में जितनी भी योजनाएं हो सकती थी, जितने भी काम हो सकते थे, उन्होंने दिल से किए। खबर से बात करने के लिए ये थी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, वो जमीनी स्तर पर दिख रहा है। मगर विपक्ष की जो दोहरी नीति है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम पूरी तरीके से आज इस आक्रोश नीति के तहत किया जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो यूपी में बीजेपी का आईना अभियान जो है वो शुरू हो गया है। विपक्ष को आईना दिखाने का काम जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष पर हमलावर यहाँ पर बना हुआ है और तमाम महिलाएं भी यहाँ पर एकजुट हो रही हैं, जो कि इस पूरे कहें कि पदयात्रा को और विरोध प्रदर्शन को और ज्यादा स्ट्रांग जो है कर रही हैं। और ऐसे में नारी का सम्मान, देश का अभिमान, इस तरीके के प्लाकार्ड्स जो हैं लेकर महिलाएं जो हैं सड़कों पर उतरती हुई नजर आएंगी। महिला आरक्षण पर घटिया राजनीति कांग्रेस की रही है पुरानी नीति, इस तरह के पोस्टर भी लग गए हैं। इस बीच हमारे साथ विक्रम सिंह राठौर ग्राउंड जीरो से लाइव भी जुड़ गए हैं। तो विक्रम, आज हम देखने वाले हैं कि जो पूरा मुद्दा जो है सीधे तौर पर सत्ता पक्ष इसे और ज्यादा इग्नाइट करता हुआ नजर आएगा और क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है, क्या कुछ तैयारी आज की पदयात्रा को लेकर, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, तैयारियां बिल्कुल साफ तौर पर हैं और कहा जाए कि सत्ता पक्ष की बात ना की जाए, क्योंकि यहाँ पर सत्ता पक्ष से ज्यादा महिलाओं का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पदयात्रा में भले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक पूरे कहा जाए कि प्रदेश में अलग अलग जिलों से बड़े स्तर पर महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब महिलाओं के आरक्षण पर की बात हो रही थी तो विपक्ष ने इसको खत्म करने का काम क्यों किया, इसको विरोध क्यों किया। और उसके लिए देखिए, जहां तक भी अभी यहाँ फिलहाल बड़े स्तर पर महिलाएं इकट्ठा हो रही है, मुख्यमंत्री आवास पर इस समय मेरी मौजूदगी है। अगर साफ
तौर पर अगर आप सामने देखेंगे तो एक बैनर भी लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, महिला आरक्षण पर घटिया राजनीति, कांग्रेसियों सपाइयों की रही है पुरानी नीति, जन आक्रोश महिला पदयात्रा। और इस सामने मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ से बड़े स्तर पर पूरी जो पदयात्रा है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। और उसके बाद अगर आप अभी स्टेज पर भी देखेंगे तो बड़े स्तर पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं और सबका साफ तौर पर यही कहना है कि जो होर्डिंग्स में भी आप साफ तौर पर ऊपर देख सकते हैं कि महिलाओं के अधिकारों पर वार कांग्रेस समाजवादी पार्टी है जिम्मेदार। और इस चीज को संदेश पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी जनता के बीच में ले जाना चाहती है और साफ तौर पर बताना चाहती है कि जिस तरीके से काम यहाँ पर हो रहे हैं, जो विरोध बीजेपी के द्वारा कहीं ना कहीं किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई है जो अलग अलग जगह से आई, उनसे हम बात करते हैं। आज आप लोग जिस तरीके से ये जन आक्रोश महिला यात्रा पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या संदेश रहेगा आपका विपक्षियों के खिलाफ खासतौर पर? देखिए, महिलाओं को बहुत आक्रोश है, क्योंकि एक बहुत समय से महिलाएं आशा लगाए बैठी थी कि ये महिला बिल पास होगा और इसका सारी महिलाओं को सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा, हर क्षेत्र में महिलाएं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था। लेकिन विपक्षियों ने इसको रोक के अच्छा नहीं किया है और महिलाएं अपने हक और अपने अधिकार के लिए लड़ती रहेंगी और ये बिल पास करवा लेंगी। बिल पास होना ही है, क्योंकि सदियों से महिलाओं के साथ अत्याचार होता चला आ रहा है। भाजपा ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने इस बिल को पास कराने के लिए अपना पूरी योजना बनाई। लेकिन विपक्ष के लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, महिलाओं के प्रति इन लोगों की कभी नीति अच्छी नहीं रही, सोच अच्छी नहीं। क्या लगता है मुख्य क्या कारण रहा इसका विरोध करने का? विपक्षी क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अगर महिलाओं की बात की जाए तो सभी पार्टियों में महिलाएं होती हैं, तो क्यों विरोध किया गया सपा कांग्रेस? क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि महिला आगे बढ़े, महिला अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, महिला अपने आप को स्थापित करे। वो नहीं चाहते, उनको नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि सदियों से उन लोगों ने महिलाओं के प्रतीक आगे बढ़ने की कोई योजना भी नहीं बनाई और महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है या सहन नहीं कर पा रहे हैं। और लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। मैम, मुख्य तौर पर आपको क्या लगता है विरोध करने का कारण क्या है विपक्षी? वैसे तो हर वक्त कहा जाता है कि महिला बराबर की हकदार है। जब हर क्षेत्र में वो परचम लहरा रही है तो राजनीति में क्यों नहीं? राजनीति में भी उसे बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया। लेकिन विपक्षियों की कूटनीति और गंदी मानसिकता की वजह से हमारा बिल पास नहीं हो पाया, ये संशोधन इस पे हो नहीं पाया है, तो ये बहुत ही गलत है। इसमें महिलाओं को बहुत आक्रोश है कि हम अपना अधिकार, जब हम हर क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं पूरी तरह से, तो यहाँ पे आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा हम लोगों को? तो आज वो उसके लिए हम लोग साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी तरीके से आक्रोश दिख रहा है और तैयारियां लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकलेंगे और निकलने के बाद सीधे यहीं से जो पदयात्रा है वो यहां पर शुरू की जाएगी। और देख सकते हैं कि आप अभी ऊपर जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उन सभी का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। एक बड़ा संदेश है, पूरी तरीके से कहा जाए कि जन आक्रोश महिला पदयात्रा के तहत साफ तौर पर ये दिखाने का प्रयास पूरी तरीके से बीजेपी कर रही है कि एक बड़ा संदेश दे रही है। सर, हमारे साथ लखनऊ में विधायक भी मौजूद है। सर, एक राजेश्वर सिंह जी, एक बड़ी पदयात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, बड़ा आक्रोश है महिलाओं के बीच में भी, हम लोगों ने जब बात की भी, क्या संदेश रहेगा पूरी इस पदयात्रा का? ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी नारी वंदन अधिनियम को लेके आई, उसको पास कराया, चाहती है वो लागू हो जाए, लेकिन विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर हो गया। वो चाहते ही नहीं कि हमारी महिलाएं आगे आए। तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, इस तरह की राजनीति करके उन्होंने इसको रोका। ये गलत है। और जितना हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ेगी, जितना उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, डेमोक्रेसी में, उतना तेज हमारा आगे देश तेजी से आगे बढ़ेगा। तो वो चाहते नहीं है देश बढ़े, उनको तो है जातिवाद की राजनीति, उसी तक सीमित है वो। देखा जाए, जब विपक्षियों से बात की जा रही थी, विपक्षियों का ये कहना है कि पहले ही ये बिल पास हो चुका है, बीजेपी अपना एजेंडा चलाना चाहती है। इसमें इससे लोगों के बीच में, जैसे आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं, तो वो इस संदेश को लेकर बताइए, कब आखिरी डिलिमिटेशन कब हुआ था? आखिरी सेंसस कब हुआ था? आज सांसद जो है, केरला का सांसद 12 लाख 15 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यूपी का सांसद 25 से 30 लाख की। 2001-2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, 2001 में डिमार्केशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हुआ। इफेक्टिवली 71 के सेंसस वाली सीट पे आज हम चल रहे हैं। डिलिमिटेशन होता, ज्यादा सीटें बढ़ेंगी,
महिलाओं का ज्यादा और पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विपक्ष के पास इस चीज से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और महिला विरोधी है, उनका चेहरा उजागर हो गया। आप अपने क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहते हैं, लगातार काम करते हैं, खासतौर पर युवाओं के बीच में रहते हैं। इस पूरे संदेश को लेकर आप भी अपने क्षेत्र में कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल, हमारे यहाँ तो युवाएं और मातृशक्ति का बहुत पार्टिसिपेशन है। 200 के करीब तारा शक्ति केंद्र चल रहे हैं, जो समग्र विकास केंद्र हैं, जहां मातृशक्ति आ रही है, योजनाओं की जानकारी हो रही है, सिलाई केंद्र चल रहे हैं, यहाँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। यूथ हमारे यहाँ लगातार सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग में पार्टिसिपेट कर रहा है, स्वस्थ रह रहा है और टीम स्पिरिट डेवलप हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, युवाओं में जो एक खेलने का जज्बा है, जो एक ऐसा जज्बा है कि हम हारने के बाद फिर लड़ेंगे, वो जज्बा डेवलप हो रहा है। सरोजनी नगर में मातृशक्ति और युवा हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। खबर से बात करनी जो साफ तौर पर है कि ये पूरा जन आक्रोश के तौर पर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन आपको पूरा दिखाएंगे कि बड़े स्तर पर आप देखिए, जहां तक भी नजर जा रही है सभी जगहों पर बड़े स्तर पर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी लोग अलग अलग जिलों से, क्योंकि किसी को यहां पर निमंत्रण देकर नहीं बुलाया गया, सभी लोग सीधे अपने स्तर से यहां पर पहुंच रहे हैं। और सबका साफ तौर पर एक बात कहनी है सभी की कि जिस तरीके से ये बिल कैंसिल किया गया है, इससे महिलाओं में आक्रोश है और सभी लोग उस आक्रोश को लेकर जमीनी स्तर पर आज उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। इसमें बीजेपी भी साथ होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ होंगे, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम साथ होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री साथ होंगे और साथ ही साथ बीजेपी के जितने भी संगठन है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज एक बड़ा संदेश पूरे देश को देने का काम उत्तर प्रदेश करेगा इस पदयात्रा के द्वारा कि जो महिला आरक्षण बिल गिराया गया है, जो कैंसिल किया गया है, जिसका विरोध विपक्षियों ने किया है, वो गलत था और वही उसी पर महिलाएं अपना आक्रोश आज प्रकट करेंगी। जी बिल्कुल विक्रम, और सीधे तौर पर हम कहें जिस तरीके का जन आक्रोश इस समय देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष पर हावी होता हुआ भी नजर आया, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में इतना बड़ा मुद्दा सत्ता पक्ष के पास होना यानी विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किलें आने वाले समय में हो सकती है इस मद्देनजर। साथ ही ये भी बताइए क्या पदयात्रा शुरू हो गई? अगर शुरू नहीं हुई तो कितनी देर से लगेगी शुरू होने में? देखिए, अभी हाल फिलहाल सबसे पहले अगर बात की जाए चुनाव के आधार पर तो 2027 को चुनाव से जोड़कर तो उत्तर प्रदेश में राजनीति पहले से शुरू है, लेकिन अभी तक की अगर बात हो तो कोई इस पूरी जो आक्रोश यात्रा जो निकल रही, पदयात्रा जो निकल रही, इस पूरी यात्रा में जन सहभागिता बहुत ज्यादा है और इसमें महिलाओं का खुद से कनेक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए खुद से लोग बड़े स्तर पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ओवरऑल इसको चुनाव का एक एजेंडा जरूर है कि मजबूत तौर पर बनेगा भाजपा के लिए और विपक्षियों को इसका जवाब भी देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो लोगों में जितने लोगों से हम लोगों ने अभी तक बात की, जिस दिन बिल संसद में गिरा था उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने जनता से बात की, महिलाओं से बात की, तो उनमें साफ तौर पर एक बड़ा आक्रोश है कि जब महिलाओं को फायदा हो रहा था, महिलाओं की चीजें आगे बढ़ रही थी, तो इस तरीके से विपक्ष का विरोध करने का क्या कारण था। तो साफ तौर पर वो आक्रोश है, लेकिन ये बिल्कुल साफ नहीं कहा जा सकता कि 2027 के चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला है और साफ तौर पर है कि वो उसके लिए विपक्षियों के ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा भी। और अभी तक रैली की अगर बात की जाए तो अभी तैयारियां पूरी की जा रही है, क्योंकि 9 बजे का समय है जो बताया गया है। आप देख सकते हैं भी जितने गणमान्य हैं, जितने अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुंचना शुरू कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के लिए लगातार काम हो रहे हैं उनको आज जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर आप देखेंगे पूरा तो क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी को अभी यहाँ पदयात्रा करनी है तो सिक्योरिटी के भी उसी तरीके के इंतजाम है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तो पूरी तरीके से हर जगह पर जहां पुलिस भी मुस्तैद है, लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं पर भी किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। और जो महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच रही उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। आप अगर भी स्टेज पर पूरी तरीके से देखेंगे तो लगातार अलग अलग क्षेत्र से जो लोग हैं उनका पहुंचना यहाँ पर शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ के लोग ही इस पूरी पदयात्रा में जन आक्रोश यात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे अलग अलग जिलों से जो प्रतिनिधित्व करते हैं महिलाओं का वो भी यहाँ पर मौजूद है और सभी का साफ तौर पर एक ही एजेंडा है, कहना है कि पदयात्रा को लेकर माफ करिए जिस तरीके से महिलाओं का आरक्षण का कैंसिल किया गया है उसका विरोध लगातार किया जाएगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अरंडी के मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज पदयात्रा आज आप लोग निकाल रहे हैं और साफ तौर पर एक बड़ा संदेश होगा और कहा जाए कि 2027 के लिए बड़ा मुद्दा है आप लोगों का? ये आज पूरे देश की जो हमारी नारी शक्ति है, जो मातृ शक्ति है, वो बहुत जबरदस्त आक्रोश में है। इस बात को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोकसभा में बिल लाया गया था, संशोधन बिल, कि हमारी महिला शक्ति को, नारी शक्ति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में मिले,
लेकिन जिस प्रकार इन सब लोगों ने लोकसभा के अंदर जो है उस बिल को गिराने का काम किया है और उसका विरोध करने का काम किया है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे देश की महिलाएं अंग्रेज संगठन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से आज सड़क पर है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है इन लोगों ने जिस प्रकार उसका विरोध किया। और पूरा एनडीए परिवार जो है नारी शक्ति की, अपनी मातृशक्ति की महिलाओं के साथ में हम लोग खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि इनको पूरा प्रतिनिधित्व जो है महिला शक्ति को मिले। आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाएं और जो विरोध उन लोगों के द्वारा महिलाओं के लिए किया गया उसको बताने का काम करें, लेकिन विपक्ष से जब ये बात होती है और अखिलेश यादव जी से भी जब संसद में बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये विधेयक पहले ही पास हो चुका था, इसको लाने की जरूरत क्या थी, बीजेपी इसमें अपना एजेंडा निकालने का प्रयास कर रही। तो इस तरीके से वो लोगों को जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग इसका किस तरीके की बात बताओ। डिलिमिटेशन या परिसीमन जो है 60 साल पहले हुआ था और 33% आरक्षण जो है महिला शक्ति को मिलना है। अब मान लो पुरुषों की भी संख्या उसमें कम ना हो, पुरुषों का भी जो भागीदारी पर्याप्त बनी रहे और महिला को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इस बात को लेकर विधेयक लाया गया था। लेकिन इन लोगों ने उसको जिस प्रकार विरोध किया है, इस बात से उनकी स्पष्ट नीति, महिला विरोधी नीति है, वो सामने आई है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरा एनडीए परिवार, राष्ट्रीय लोकदल परिवार जो है हमारी महिला शक्ति और मातृशक्ति के साथ खड़े हुए हैं हम लोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा असर रहता है आप लोगों को, इस तरीके के आक्रोश रैलियां क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगी? नहीं, कल मेरा जनपद मुजफ्फरनगर है, कल मुजफ्फरनगर में भी जो है हमारी मातृशक्ति ने, महिलाओं ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया है। तो जगह जगह प्रदर्शन तो होंगे। एक इतना बड़ा अधिकार जो है महिलाओं को मिलने जा रहा था, उससे वंचित रखने का काम जिस प्रकार जो है इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है, वो जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका बदला जो है हमारी महिला शक्ति जो है 2027 का चुनाव होगा तब लेंगी, आगे जब 29 का चुनाव होगा तब जो है सामने सब चीजें जो है आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर से बात करेंगे। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे और देखिए साफ तौर पर ये चीजें क्लियर हो रही है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार जनता के बीच में जा रहा है और सबका ये कहना है बिल्कुल, और कहीं कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की